गांव के छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहती थी चंदा अपने छोटे भाई मुन्ना के साथ। उनके माता पिता का देहांत हो चुका था। बाप ने खेती करते हुए अपनी जान गंवाई और माँ ने बीमारी में दम तोड़ दिया। अब दोनों बच्चे अकेले थे, बिल्कुल अकेले। सुबह की ठंडी हवा में चंदा चूल्हे के पास बैठी रोटी सेक रही थी। मुन्ना पास बैठा चुपचाप उसे देख रहा था। दीदी, आज फिर बस रोटी और नमक। पेट तो भर जाता है पर मन नहीं भरता। कभी कभी माँ की बनाई दाल की याद आती है। वो कितनी अच्छी बनाती थी ना। हाँ मुन्ना, माँ की बनाई हर चीज में प्यार की खुशबू आती थी। लेकिन अब वो नहीं है। अब हमें अपनी किस्मत खुद लिखनी है। तू चिंता मत कर, मैं कल बाजार जाकर मजदूरी मांगूंगी। जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। तू बस पढ़ाई करता रहे और अपने सपने पूरे करने की कोशिश कर। उसी शाम गांव के बड़े चौराहे पर श्यामलाल अपने दोस्तों के साथ बैठा हुक्का पी रहा था। उसे अपने भाई के बच्चों की याद आई। उसकी पत्नी सुशीला ने कई बार कहा था कि बच्चों को अपने पास बुला लो, लोग क्या कहेंगे। लेकिन श्यामलाल जानता था कि पत्नी का इरादा साफ नहीं है। अरे भाई, मेरे भतीजे और भतीजी अकेले रह रहे हैं। लोग कहते हैं कि चाचा होते हुए भी मैं उनकी कोई खबर नहीं लेता। क्या मैं उन्हें अपने घर बुला लूं? आखिर खून का रिश्ता तो है। दोस्तों ने हामी भर दी। अगले दिन श्यामलाल चंदा और मुन्ना के पास पहुंचा। उसने बड़े प्यार से बात की और दोनों को अपने घर चलने को कहा। चंदा समझदार थी। वो जानती थी कि चाचा की पत्नी उन्हें पसंद नहीं करती, लेकिन मुन्ना के भविष्य के लिए उसने हाँ कर दी। चंदा बेटी, तुम दोनों अब अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारा चाचा हूँ, तुम्हारा सहारा हूँ। चलो मेरे साथ, मेरे घर में रहो। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। मुन्ना को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे और तुम्हें भी आराम मिलेगा। आखिर हम एक परिवार है ना। चाचा जी, आपकी बड़ी मेहरबानी है। हम दोनों बहुत मुश्किल में थे, लेकिन चाची जी को तो पता है ना, वो राजी होंगी हमें रखने के लिए। मैं नहीं चाहती कि आपके घर में कोई परेशानी हो हमारी वजह से। अरे वो तो बहुत खुश होंगी। वो भी तुम दोनों को बुलाने की बात कर रही थी। चलो सामान उठाओ और चलो मेरे साथ। चंदा और मुन्ना अपना छोटा सा सामान लेकर चाचा के घर पहुंच गए। घर बड़ा था, पक्का था, लेकिन चाची सुशीला का चेहरा देखते ही चंदा की समझ में आ गया कि यहाँ रहना आसान नहीं होगा। सुशीला ने मुंह बनाकर उन्हें देखा। अरे वाह, ये क्या तमाशा लगा रखा है। दो दो बोझ सिर पर लाद लिए। हमारे घर में तो पहले से ही जगह कम है, अब इनका क्या करेंगे? खाना भी दुगना लगेगा, खर्चा भी बढ़ेगा। तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। अरे ये मेरे भाई के बच्चे हैं, हमारा फर्ज है इनकी देखभाल करना। तुम इतना सोचो मत, सब ठीक हो जाएगा। चंदा बड़ी समझदार है, घर के काम में भी हाथ बटा देगी। देखती हूँ कितनी समझदार है। रानी, जा इन्हें पिछवाड़े का कमरा दिखा दे, वहीं रहेंगे ये दोनों। और हाँ, सुबह से काम शुरू करना होगा चंदा को। यहाँ मुफ्त की रोटी नहीं मिलती। चंदा ने सब सुन लिया, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने मुन्ना का हाथ पकड़ा और रानी के पीछे पीछे चल दी। कमरा छोटा था, अंधेरा था और नम भी, लेकिन झोपड़ी से तो बेहतर था। रानी ने उन्हें देखा और धीरे से मुस्कुराई। चंदा दीदी, मुझे माफ करना। माँ की तबीयत थोड़ी तेज है, लेकिन वो बुरी नहीं है, बस थोड़ी सख्त है। तुम घबराना मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। शुक्रिया रानी, तू अच्छी है, मैं समझ गई। मैं भी यहाँ किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती। मैं सारे काम कर लूंगी, बस मुन्ना को पढ़ने दो। वो होशियार है, उसे पढ़ना जरूरी है। दिन बीतने लगे। चंदा सुबह 4 बजे उठती, चूल्हा जलाती, पानी भरती, खाना बनाती और घर के सारे काम निपटाती। सुशीला उस पर हर वक्त नजर रखती और मौका मिलते ही ताने मारती। अरे चंदा, ये रोटी देख कितनी मोटी बनाई है। क्या तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया ही नहीं था? और ये सब्जी में नमक कम है, कैसे खाएंगे हम लोग? तू यहाँ मुफ्त में खाने आई है क्या? माफी चाची जी, अगली बार ध्यान रखूंगी। मैं सीख रही हूँ, आप थोड़ा समय दीजिए। समय? हमारे पास इतना समय नहीं है। और हाँ, कल से तू बाजार भी जाना शुरू कर। सब्जी लाना, राशन लाना सब तेरा काम है। रानी को इन सब चीजों में लगाना ठीक नहीं। वो पढ़ने लिखने वाली लड़की है। चंदा चुपचाप सब सुनती और अपना काम करती रहती। मुन्ना उसे रोते हुए देखता
तो बेचैन हो जाता। एक दिन उसने हिम्मत करके चंदा से कहा, दीदी मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, चाची तुम्हें बहुत डांटती हैं। चलो वापस अपनी झोपड़ी में चलते हैं। वहाँ हम अकेले थे लेकिन खुश थे, यहाँ तो हर वक्त डर लगता है। मुन्ना, तू समझता नहीं है, हमारी झोपड़ी में तुझे पढ़ा नहीं सकती थी मैं। यहाँ चाचा जी तुझे स्कूल भेज रहे हैं, तेरी किताबें कॉपियाँ सब मिल रहा है। बस थोड़ा वक्त और सह ले, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा, मैं वादा करती हूँ। लेकिन सुशीला की नजर में चंदा एक कांटा बनती जा रही थी। एक दिन गांव के सेठ हरिकिशन ने चंदा को देखा। वो उसकी सुंदरता और मेहनत से प्रभावित हो गया। उसने श्यामलाल को बुलाया। मैंने तुम्हारी भतीजी चंदा को देखा है, लड़की बड़ी सुशील है, काम करने वाली है। मेरे बेटे के लिए उसे ब्याह दो, मैं अच्छा दहेज भी दूंगा और तुम्हारा खर्चा भी उठाऊंगा। सोच लो, ये अच्छा सौदा है। सेठ जी, आपकी बड़ी कृपा है, लेकिन मुझे अपनी पत्नी से बात करनी होगी। वो राजी हो जाए तो मैं तैयार हूँ। आखिर लड़की की शादी तो करनी ही है। श्यामलाल ने घर आकर सुशीला को बताया। सुशीला की आंखों में लालच चमक उठा। उसने तुरंत हामी भर दी। वाह, ये तो बहुत अच्छा मौका है। चंदा को ब्याह कर भेज देंगे और हमें दहेज भी मिलेगा, एक बोझ कम हो जाएगा। और हाँ, मुन्ना को भी कहीं काम पर लगा देंगे। बच्चे नहीं, बोझ हैं ये दोनों। लेकिन चंदा से पूछना तो पड़ेगा ना, वो मान जाए तो ठीक है। पूछने की क्या जरूरत, हम उसके अभिभावक हैं, हमें जो ठीक लगे वो करेंगे। कल ही सेठ को हाँ बोल दो। अगले दिन चंदा को बुलाकर सुशीला ने साफ साफ कह दिया कि उसकी शादी तय हो गई है। चंदा सन्न रह गई। चाची जी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मुन्ना अभी छोटा है, उसे मेरी जरूरत है। मैं उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा करना चाहती हूँ। प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। वक्त? तेरे पास वक्त मांगने का हक नहीं है। तू यहाँ हमारी मेहरबानी से रह रही है, जो हम कहें वो करेगी, समझी? सेठ जी बड़े अमीर हैं, तेरी किस्मत खुल जाएगी। नहीं चाची जी, मैं ये शादी नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दीजिए। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन ये शादी नहीं करूंगी। मुन्ना के बिना मैं कहीं नहीं जा सकती। सुशीला को गुस्सा आ गया। उसने श्यामलाल को भड़काया और दोनों ने तय किया कि चंदा और मुन्ना को घर से निकाल देंगे। सुनो जी, ये लड़की हमारी बात नहीं मान रही, हमारे घर में रहकर हम पर ही हुक्म चला रही है। इसे और इसके भाई को घर से निकाल दो, बहुत हो गया सहना। लेकिन सुशीला, लोग क्या कहेंगे? हम उन्हें ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। तुम्हें अपनी पत्नी की परवाह है या उन दो अनाथों की? चुन लो। श्यामलाल ने हार मान ली। उसी शाम चंदा और मुन्ना को बुलाया गया। चंदा, मुन्ना, तुम दोनों कल सुबह यहाँ से चले जाना। अब हम तुम्हें नहीं रख सकते। तुमने हमारी बात नहीं मानी तो अब तुम्हें अपनी राह खुद बनानी होगी। लेकिन चाचा जी, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कुछ नहीं है। प्लीज हमें मत निकालिए, दीदी बहुत मेहनत करती है, आप देखिए ना। चाचा जी, अगर आपने ये फैसला कर ही लिया है तो ठीक है, हम चले जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपने हमें अकेला छोड़ा जब हमें सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी। खैर, भगवान आपका भला करे। चलो मुन्ना। अगले दिन दोनों भाई बहन घर से निकल गए। चंदा के पास थोड़े से पैसे थे जो उसने मजदूरी करके बचाए थे। उन्होंने गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी किराए पर ली। चंदा ने दिन रात मेहनत करनी शुरू की। वो खेतों में काम करती, लोगों के घर बर्तन मांजती, कपड़े धोती। मुन्ना, तू हिम्मत मत हारना, हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगी, बस मुझ पर भरोसा रख। दीदी, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। तुम इतना काम करती हो, इतनी थक जाती हो। काश मैं बड़ा होता तो तुम्हारी मदद कर सकता। तो बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, और तब तू मुझे सब कुछ वापस दे देना। बस अभी तू पढ़ता रहे और अच्छे नंबर लाता रहे, बस इतना ही काफी है मेरे लिए। महीने बीतते गए। चंदा की मेहनत रंग लाने लगी। उसने सब्जी बेचने का काम शुरू किया। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और मेहनत से लोग प्रभावित होने लगे।
एक दिन गांव की औरतें उसकी तारीफ कर रही थीं। अरे ये चंदा तो कमाल की लड़की है, इतनी मुसीबतें झेली फिर भी हार नहीं मानी, अपने भाई को पाल रही है, पढ़ा रही है। हाँ बहन, और सुशीला को देखो, वो तो अब शर्म से मुंह छुपाती फिरती है। उसने अपने भतीजे भतीजी को घर से निकाल दिया और अब देखो चंदा कितनी तरक्की कर रही है। बेटियों, ये तो सच्चाई की जीत है। जो सही है वो हमेशा चमकता है। चंदा में हिम्मत है, ईमानदारी है, उसके दिन जरूर बदलेंगे। और सच में चंदा के दिन बदलने लगे। उसकी सब्जी की दुकान चलने लगी। धीरे धीरे उन्होंने एक छोटा सा पक्का मकान भी बनवा लिया। गांव के लोग चंदा की इज्जत करने लगे। वहीं दूसरी ओर सुशीला के घर में अंधेरा छा गया। रानी की तबीयत खराब हो गई। उसे इलाज के लिए शहर ले जाना पड़ा। सारी जमा पूंजी खर्च हो गई। श्यामलाल को कर्ज लेना पड़ा। सुशीला रोते रोते थक गई। हाय राम, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरी रानी बीमार है, घर में पैसे नहीं है, कहाँ से लाऊं इलाज के पैसे? किससे मांगू मदद? सुशीला, शायद ये हमारे किए की सजा है। हमने चंदा और मुन्ना के साथ बहुत गलत किया। हमने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया जब उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब भगवान हमें सबक सिखा रहा है। मैं बहुत बुरी हूँ, मैं जानती हूँ। मैंने जलन में आकर बहुत गलत किया। काश मैं समय पलट सकती, काश मैं चंदा से माफी मांग सकती। एक दिन गांव में खबर फैली कि रानी का इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए और श्यामलाल के पास नहीं है। चंदा को जब ये बात पता चली तो उसका दिल पिघल गया। उसने मुन्ना से बात की। मुन्ना, रानी बहन बीमार है, चाचा चाची के पास पैसे नहीं हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। क्या दीदी, जिन लोगों ने हमें घर से निकाला हम उनकी मदद करें? नहीं दीदी, ये गलत है। उन्होंने हमारे साथ कितना बुरा किया। मुन्ना, गलत करने वाले गलत हैं, लेकिन हम तो सही है ना? अगर हम भी उनकी तरह करने लगे तो फर्क क्या रहा? रानी हमारी बहन है और चाचा चाची हमारे रिश्तेदार हैं। रिश्ते तो निभाने पड़ते हैं, चाहे वो कैसे भी हों। चल मेरे साथ चल। चंदा और मुन्ना अपनी सारी जमा पूंजी लेकर चाचा के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया। सुशीला ने दरवाजा खोला। चंदा को देखकर वो सन्न रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। चंदा, तू यहाँ? मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तू आई? मैं तुझसे माफी मांगती हूँ बेटी, मैंने बहुत गलत किया। मेरी जलन ने मुझे अंधा कर दिया था, प्लीज मुझे माफ कर दे। चाची जी, जो हो गया सो हो गया, अब रानी की चिंता करिए। ये पैसे लीजिए और उसका इलाज करवाइए। रिश्ते टूटते नहीं हैं चाची जी, बस थोड़े मुड़ जाते हैं। हम फिर से साथ हैं, यही बहुत है। बेटी चंदा, तूने हमें सही मायने में रिश्तों की अहमियत बताई। हम शर्मिंदा हैं। हमने तुम्हारे साथ जो किया वो कभी माफ नहीं हो सकता, लेकिन तूने हमें फिर से एक मौका दिया। तू सच में बहुत बड़े दिल की है चंदा बेटी। उस दिन के बाद चंदा का परिवार फिर से जुड़ गया। सुशीला ने अपनी गलती मान ली और चंदा को बेटी की तरह मानने लगी। श्यामलाल ने मुन्ना को अपने बेटे की तरह पाला। रानी और चंदा सच्ची बहनों की तरह रहने लगी। गांव में खुशियों की बहार आ गई। मुन्ना, देख, मैंने कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा। अगर हम सही राह पर चलें, मेहनत करें और किसी से बुरा ना करें तो भगवान हमेशा हमारा साथ देता है। आज हम सब साथ हैं, यही सबसे बड़ी खुशी है। हाँ दीदी, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तुम्हारी वजह से आज मैं समझ पाया कि रिश्ते कितने कीमती होते हैं। मैं तुम्हारी तरह बनूंगा, वादा करता हूँ। रानी जब अस्पताल से लौटी तो उसकी आंखों में आंसू थे। वो सीधे चंदा के पास पहुंची और उसके पैर छू लिए। दीदी, मैं नहीं जानती थी कि तुम इतनी बड़े दिल की हो। माँ ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, पिताजी ने तुम्हें घर से निकाल दिया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारी हमेशा ऋणी रहूंगी। तुमने मुझे दोबारा जीने का मौका दिया है। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं चुप रही जब तुम्हें तकलीफ दी जा रही थी। रानी, तू मेरी बहन है। बहनें एक दूसरे के लिए कुछ भी करती हैं। तूने कोई गलती नहीं की। तू छोटी थी, माँ बाप की बात मानना तेरा फर्ज था। अब सब भूल जा और खुश रह। बस अपनी सेहत का ख्याल रख, यही मेरी खुशी है। उसी शाम सुशीला ने घर में खीर बनाई। उसने बड़े प्यार से चंदा और मुन्ना को बुलाया। उसकी आंखों में सच्चा पश्चाताप झलक रहा था। चंदा बेटी, मुन्ना बेटा,
आज मैं तुम दोनों से दिल खोल कर माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैंने जो किया वो बहुत गलत था। मेरे अंदर जलन थी, लालच था और डर था कि तुम मेरी रानी से ज़्यादा चमकोगी। मैंने तुम्हें खाना कम दिया, ताने मारे, काम में जोते रखा और सबसे बड़ी गलती, मैंने तुम्हें घर से निकलवा दिया। मैं एक माँ हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी माँ नहीं बन सकी। मुझे माफ़ कर दो बेटी। चाची जी, अब ये सब बातें मत करो। जो बीत गया सो बीत गया। आप मेरी चाची हो, मेरी बुजुर्ग हो। मैं आपको दिल से माफ करती हूँ। बस अब हम सब साथ रहें, खुश रहें। रानी भी ठीक हो गई, यही बहुत बड़ी बात है। अब आगे की सोचते हैं, पीछे की नहीं। चंदा बेटी, मैं भी तुमसे माफी चाहता हूँ। मैं कमजोर इंसान हूँ। मैं अपनी पत्नी के दबाव में आ गया और अपने फर्ज को भूल गया। लेकिन चंदा बेटी ने मुझे असली फर्ज का मतलब समझाया। आज के बाद मैं हर अनाथ बच्चे का सहारा बनूंगा। और हाँ, मुन्ना और चंदा, तुम दोनों मेरी अपनी औलाद हो। मैं तुम दोनों का हमेशा साथ दूंगा। चाचा जी, दीदी ने मुझे सिखाया है कि गुस्सा और नफरत दिल में नहीं रखनी चाहिए। मैं भी आप दोनों को माफ करता हूँ, लेकिन एक बात का वादा कीजिए, अब हम सब साथ रहेंगे, एक परिवार की तरह। हाँ बेटा, वादा रहा। अब हम सब हमेशा साथ रहेंगे। अगले कुछ दिनों में पूरे घर में खुशियों की बहार आ गई। सुशीला अब चंदा से पूछ पूछ कर काम करती। श्यामलाल मुन्ना की पढ़ाई में मदद करने लगे। रानी और चंदा साथ बैठकर बातें करती, हंसती खेलती। लेकिन गांव वाले अभी भी सुशीला को शक की नजर से देखते थे। एक दिन कुएं पर पानी भरते वक्त कुछ औरतें बातें कर रही थीं। अरे देखो तो, सुशीला अब चंदा को बेटी कह रही है। जब फायदा था तो निकाल दिया, अब जब चंदा कामयाब हो गई तो वापस बुला लिया। कैसी दुनिया है। हाँ बहन, मैं तो कहती हूँ सुशीला की नीयत फिर से साफ नहीं है। कौन जाने कब फिर से चंदा को परेशान करने लगे। एक बार जिसने धोखा दिया वो दोबारा भी दे सकता है। नहीं नहीं, मुझे तो लगता है कि सुशीला को सच में पछतावा हो रहा है। मैंने उसे मंदिर में रोते हुए देखा था। वो भगवान से माफी मांग रही थी। शायद उसके दिल में बदलाव आया है। बेटियों, बातें करना बंद करो। किसी के दिल की बात सिर्फ भगवान जानता है। हमें किसी को जज करने का हक नहीं है। हाँ, सुशीला ने गलती की थी, लेकिन अब वो सुधर रही है। चंदा ने उसे माफ कर दिया, तो हम कौन होते हैं बीच में बोलने वाले। चलो, अपना अपना काम करो। काकी की बात सुनकर औरतें चुप हो गईं। उधर चंदा की सब्जी की दुकान दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। लोग उससे सब्जी इसलिए खरीदते थे क्योंकि वो ईमानदार थी, मेहनती थी और हमेशा मुस्कुराकर बात करती थी। एक दिन गांव के मुखिया जी उसकी दुकान पर आए। बेटी, मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हूँ। तुमने जो संघर्ष किया वो हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम गांव की अन्य लड़कियों को भी प्रेरित करो। क्या तुम गांव की महिला मंडली में शामिल होगी? वहां तुम अपने अनुभव बांट सकती हो। जी मुखिया जी, मैं जरूर आऊंगी। अगर मेरे अनुभव से किसी की मदद हो सकती है तो मुझे खुशी होगी। मैं नहीं चाहती कि कोई और लड़की वो दर्द झेले जो मैंने झेला है। अगर मैं किसी की हिम्मत बढ़ा सकूं तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। शाबाश बेटी, कल शाम को गांव के चौपाल में सबकी मीटिंग है। तुम जरूर आना। तुम्हारी कहानी सुनकर बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी। अगले दिन शाम को गांव के चौपाल में भीड़ जमा हो गई। औरतें, मर्द, बच्चे, बुजुर्ग सब आए थे। चंदा थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन मुन्ना ने उसका हाथ पकड़कर हिम्मत दी। दीदी, डरो मत। तुमने जो किया है वो बहुत बड़ी बात है। तुम सबके सामने अपनी बात रखो। सच बोलो, लोग तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। हाँ मुन्ना, तू सही कह रहा है। मैं अपनी कहानी सबको सुनाऊंगी। शायद किसी की जिंदगी बदल जाए। नमस्कार, मैं चंदा हूँ। आप सब मुझे जानते हो। मेरे माता पिता का जब देहांत हुआ तो मैं और मेरा भाई मुन्ना बिल्कुल अकेले रह गए थे। हमारे पास कुछ नहीं था, ना घर, ना पैसा, ना कोई सहारा। मेरे चाचा जी ने हमें अपने घर बुलाया। मैं बहुत खुश हुई थी कि अब हमें एक परिवार मिल गया है। लेकिन वहां जाकर पता चला कि जिंदगी इतनी आसान नहीं है। चंदा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हिम्मत की और आगे बोलती रही। मेरी चाची को मुझसे जलन होती थी। वो सोचती थी कि मैं उनकी बेटी रानी से ज्यादा चमकूंगी। उन्होंने मुझे खूब काम में जोता, ताने मारे, कम खाना दिया। मैं सब सहती रही क्योंकि मुन्ना की पढ़ाई हो रही थी। लेकिन जब उन्होंने मेरी शादी जबरदस्ती किसी अनजान आदमी से करवानी चाही तो मैंने मना कर दिया।
और फिर हमें घर से निकाल दिया गया। भीड़ में से कुछ औरतों ने आहें भरी, कुछ लोगों ने सिर हिलाया। सब चंदा की तरफ देख रहे थे। उस दिन मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन फिर मैंने सोचा अगर मैं हार गई तो मुन्ना का क्या होगा। मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने दिन रात मेहनत की, खेतों में काम किया, लोगों के घर बर्तन मांजे, कपड़े धोए। धीरे धीरे मैंने अपनी एक छोटी सी दुकान खोली। आज मेरे पास एक छोटा सा मकान है। मुन्ना स्कूल में अच्छे नंबर ला रहा है और सबसे बड़ी बात, मेरा परिवार वापस जुड़ गया है। भीड़ में तालियां बजने लगी। लोग चंदा की हिम्मत की तारीफ कर रहे थे। तभी लच्छो काकी और बोलने लगी, सुनो बच्चों, सुनो बड़ों, आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कभी कभी हमारे अपने ही हमें तकलीफ देते हैं, लेकिन असली जीत तब होती है जब हम हार नहीं मानते। चंदा ने ये साबित कर दिया। उसने अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदल दी, लेकिन सबसे बड़ी बात, उसने अपने दिल में नफरत नहीं रखी। जब रानी बीमार हुई तो चंदा ने अपनी सारी जमा पूंजी उसके इलाज में लगा दी। ये है असली इंसानियत। काकी की बात सुनकर सब लोग सिर हिलाने लगे। तभी सुशीला खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर शर्म और पश्चाताप साफ दिख रहा था। मैं सबके सामने अपनी गलती मानना चाहती हूँ। मैंने चंदा और मुन्ना के साथ बहुत गलत किया। मैं एक औरत हूँ, एक माँ हूँ, लेकिन मैं इन दोनों मासूम बच्चों की माँ नहीं बन सकी। मेरे अंदर जलन थी, लालच था। मैं सोचती थी कि चंदा मेरी बेटी से बेहतर है और ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं होती थी। मैंने उसे परेशान किया, उसे घर से निकाला, लेकिन आज मैं शर्मिंदा हूँ। चंदा ने मुझे इंसानियत सिखाई। जब मेरी बेटी बीमार थी तब चंदा ही हमारे काम आई। मैं सबके सामने माफ़ी मांगती हूँ। सुशीला रोने लगी। चाची जी, अब रोना बंद करो। जो बीत गया सो बीत गया। अब हम सब साथ हैं, यही काफी है। आपने अपनी गलती मान ली, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत कम लोग अपनी गलती मानते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, साथ मिलकर। पूरा चौपाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोगों की आंखों में आंसू थे। ये एक भावुक पल था। तभी मुखिया जी खड़े हुए। चंदा बेटी ने आज हम सबको एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। पहला, मेहनत और ईमानदारी से इंसान कहीं भी पहुंच सकता है। दूसरा, माफ करना सबसे बड़ा गुण है। और तीसरा, रिश्तों को निभाना जरूरी है, चाहे वो कैसे भी हों। मैं चाहता हूं कि आज के बाद हमारे गांव में कोई भी लड़की चंदा की तरह परेशान ना हो। हम सबको मिलकर एक दूसरे का साथ देना होगा। सब लोगों ने हामी भरी। उस दिन के बाद गांव में बदलाव आने लगा।